नमस्कार। आज है 24 अप्रैल 2026 और आज हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। आज हम एक प्राचीन मंदिर को बचाने की कहानी से लेकर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट की गहराइयों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, एक ऐसा सवाल जिसमें इतिहास, विज्ञान और इंजीनियरिंग सब कुछ एक साथ आ जाता है। सोचिए, भारत की एक सबसे शानदार विश्व धरोहर आज 100 साल पुराने समाधान की वजह से ही खतरे में क्यों पड़ गई है? और इसी सवाल के साथ हम आते हैं अपने पहले बड़े टॉपिक पर, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन। और ये सिर्फ कोई मामूली मरम्मत का काम नहीं है। ये तो हमारी एक अनमोल विरासत को बचाने के लिए मानो समय के खिलाफ एक दौड़ है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, करीब 100 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत ने मंदिर के जगमोहन, मतलब जो असेंबली हॉल है, उसे गिरने से बचाने के लिए अंदर से पूरी तरह रेत से भर दिया था, एक तरह का सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आज वही रेत एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। हुआ ये कि वक्त के साथ वो रेत अंदर ही अंदर बैठ गई है। इससे पत्थरों पर दबाव अब एक जैसा नहीं रहा, कहीं कम कहीं ज्यादा। और तो और शायद नमी भी अंदर फंस रही है, जो पूरी बनावट को अंदर से खोखला कर रही है। मतलब जो चीज कभी बचाने के लिए की गई थी, आज वही इसे नुकसान पहुंचा रही है। कमाल की बात है ना? तो अब सवाल यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई इस मुश्किल से निपट कैसे रहा है। और सच कहूं तो ये किसी इंजीनियरिंग के कमाल से कम नहीं है। 100 साल पुरानी उस भरी हुई रेत को बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही नाजुक तरीका अपनाया जा रहा है। देखिए, पहले तो मंदिर की दीवारों में ड्रिल करके रेत तक रास्ता बनाया जा रहा है। फिर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उस रेत को बाहर निकाला जा रहा है और आखिर में मंदिर के अंदरूनी ढांचे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मजबूत किया जाएगा। ये बिल्कुल एक सर्जिकल ऑपरेशन जैसा है, जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ज्यादा सटीकता और सब्र चाहिए। तो एक तरफ तो हम पत्थरों से बनी अपनी विरासत को बचाने में लगे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती है, हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को बचाने की। और ये इस साल भारत के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है। जी हां, भारत बहुत जल्द 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक की मेज़बानी करने वाला है। ये वाटर मैनेजमेंट पर दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक मौका है दुनिया को ये दिखाने का कि वाटर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के मामले में हम लीड कर सकते हैं। और इस बार की जो थीम है, क्लाइमेट रिजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट, वो आज के दौर में एकदम सटीक बैठती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बदलते मौसम, कभी भी आ जाने वाली बारिश और बढ़ते सूखे जैसे क्लाइमेट चेंज के असर के बीच हम अपने पानी को कैसे मैनेज करें, ये आज भारत के सबसे बड़े सवालों में से एक है। और पूरी दुनिया इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारी तरफ देख रही है। अच्छा, तो अब देश के मुद्दों से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट पर जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में शांति की जो एक छोटी सी उम्मीद बची थी, वो भी अब टूटती नजर आ रही है। एक बहुत ही नाजुक सीज़फायर या कहें कि युद्ध विराम खत्म हो चुका है, और इसके साथ ही ये पूरा इलाका एक बार फिर हिंसा और अनिश्चितता के माहौल में घिर गया है। और इसका असर फौरन दिखना शुरू हो गया है, जो कि काफ़ी गंभीर है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। मतलब हालात एक बड़े मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हजारों लोग बुरी तरह फंस गए हैं। तो ये थीं 3 बिल्कुल अलग-अलग खबरें, एक हमारी विरासत से जुड़ा संकट, दूसरा हमारे संसाधनों से जुड़ी चुनौती, और तीसरा एक जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के नजरिए से ये सब क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स यानी संकट और प्रतिक्रिया की एक बड़ी थीम में कैसे फिट होती हैं। ये टेबल समझना बहुत जरूरी है कि इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट जरूरी हैं, जैसे कोणार्क कहाँ है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है। लेकिन मेंस के लिए हमें गहराई में जाना होगा। जैसे कोणार्क का मुद्दा GS1 में आर्ट एंड कल्चर के लिए तो है ही, साथ ही ये साइंस एंड टेक के इस्तेमाल की एक बेहतरीन केस स्टडी भी है। वाटर वीक GS3 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के लिए अहम है। और लेबनान संकट ये सीधा GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है, जिसका असर भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी पड़ता है। इन सारे कनेक्शंस को समझना ही असली तैयारी है। और सच तो ये है कि इन कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को समझना ही एक एवरेज एस्पिरेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करता है। बात सिर्फ जानकारी रटने की नहीं है,
बात है इन डॉट्स को जोड़ने की, एक बड़ी पिक्चर देखने की। और यहीं पर हमारी कोर फिलॉसफी सामने आती है कि कामयाबी का फॉर्मूला है सही एनालिसिस और एक क्लियर डायरेक्शन, क्योंकि बिना सही दिशा के की गई मेहनत भी बेकार जा सकती है। तो अगर इसी तरह का डिटेल्ड और सटीक एनालिसिस चाहिए जो मुश्किल चीज़ों को आसान बनाए और तैयारी को एक सही दिशा दे, तो सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम वो इनसाइट्स देते हैं जो तैयारी को एक नया बूस्ट देते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारी विरासत जैसे कोणार्क, हमारा पर्यावरण जैसे हमारे पानी के स्रोत और दुनिया में शांति, क्या इन सब को अलग अलग खानों में रख के देखा जा सकता है, या फिर हमें एक ऐसी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो ये माने कि ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं? सोचिएगा ज़रूर।